एवरीवन, हेलो बीएचएस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। अब आज की ये जो रीडिंग है ना, ये काफ़ी स्पेशल रीडिंग रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे दो तरीके से हम आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। क्योंकि एक तो आज न्यू मून है, तो इसकी क्या एनर्जीज आप लोगों की लाइफ में रहने वाली हैं, इस न्यू मून के साथ कौन सी न्यू बिगनिंग्स आप लोगों के जीवन में आ रही हैं। और साथ में क्योंकि कल से ही गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो डिवाइन की तरफ से यहाँ पर आप लोगों के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स हैं ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे द फेट्स एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर न्यू लाइफ। तो दोनों कार्ड्स में से जिसकी एनर्जीज के साथ आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं वो ऑप्शंस आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे कि जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोग के साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन पर। सो अगर आप लोगों ने दी फेथ का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर न्यू मून के साथ कौन सी न्यू बिगनिंग्स होने जा रही हैं। एंड गुप्त नवरात्रि में भगवान जी की डिवाइन की कौन सी ब्लेसिंग्स, माता रानी की कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। सो एक कार्ड को साइड से रख दिया है एंड चलिए देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। Okay, 6 of Wands and the Hanged Woman and Justice and 9 of Cups. Okay. ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। Chariot, Queen of Swords, 3 of Wands एंड 7 ऑफ कप्स। ऑप्शन फर्स्ट अगर आप लोग के लिए बात करूँ कि यहाँ पे इस न्यू मून के साथ कौन सी यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स होने जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहली एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स की आई है। जीत की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, नेम फेम की एनर्जी है। यानी कि जो गोल्स कहीं ना कहीं आप लोग अपने लिए सेट कर रहे हो वो पूरे यहाँ पर आप लोगों के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में कर रहे हो तो आपकी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। एक होता है ना ग्रेटिट्यूड वाला फेज कि भगवान जी की दी हुई हर चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए पिक कर पा रही हूँ। इसके साथ में हैंग्ड वुमन और जस्टिस की यहाँ पर एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। तो कभी कभी होता है ना लाइफ में कुछ अनसुलझी सी कहानी होती है, कुछ स्टक चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके सोल्यूशन ही नहीं निकल पा रहे हैं। ना तो इधर जा पा रहे हैं ना इधर जा पा रहे हैं और बीच में अटक जाते हैं कि मतलब करें तो करें क्या इस सिचुएशन में। तो ऐसी अगर कुछ सिचुएशंस आप लोगों के जीवन में चल रही थी तो यहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट उनसे बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। जस्टिस की यहाँ पर एनर्जी है। अगर कुछ लोगों के यहाँ पर कुछ लीगल इश्यूज़ में आप लोग फंसे हुए थे, कुछ चीज़ को लेकर यहाँ पर आप जस्टिस का वेट कर रहे थे, कुछ कोर्ट इश्यूज़ है, कुछ लीगल इश्यूज़ हैं यहाँ पर, तो ऐसी चीज़ों का ना मैं यहाँ पर एक तरीके से बोलूँ तो जैसे आउटकम यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। एंड ऑफकोर्स क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये जो आउटकम है ये आपके ही फेवर में रहने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एक ही चीज़ कही जा रही है आप लोगों से कि अब आप लोगों को जैसे बहुत समझदारी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत ही वाइजली यहाँ पर आपको डिसीजन लेने हैं। बिकॉज अगर फिर से गलती करी ना वो साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है आप लोगों को अपने जीवन में, सोच समझ कर डिसीजन लेने हैं कोई भी। 9 ऑफ कप्स के साथ ऑफ कोर्स खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। लंबे समय से जैसे कोई रुका हुआ काम था या कोई प्रॉब्लम चलती आ रही थी आप लोगों के जीवन में, तो वो यहाँ पर दूर हो रही है।
अभी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं तो डिवाइन की कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, तो यहाँ पे चैरियट की एनर्जी सबसे पहले आई है। और ये कार्ड सिंपली जब भी रीडिंग में आता है ना, इट जस्ट मुझे ऐसी एनर्जी देता है जैसे एक नई जर्नी की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, है ना। पुराने किस्से कहानियों को पीछे छोड़ रहे हो, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो, एक नए सफ़र पर, एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में ऑप्शन फर्स्ट आप लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में आप लोग का बहुत ही मन लग रहा है, और कुछ लोग यहाँ पर अपने लिए कोई नया स्पिरिचुअल रूटीन स्टार्ट कर रहे हैं कि आज से डेली मैं इस मंत्र की चैंटिंग करूँगी, आज से डेली मैं भगवत गीता पढ़ना शुरू कर रही हूँ, आज से मैं डेली मंदिर जाना शुरू कर रहा हूँ। तो ऐसी कुछ चीज़, ऐसा कुछ आपके अंदर से वो इंट्यूशन आएगी, आपको खुद से वो फील होगा, ऐसा नहीं कि कोई कह रहा है, आपको खुद से वो फील होगा कि यार मुझे ये करना है, मुझे मुझे ना इसको करके देखना है, मेरे को बहुत मन कर रहा है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ, एंड उस चीज़ के चलते काफ़ी सारी पॉजिटिविटी, जैसे मैंने कहा, कि आप लोगों के जीवन में आ रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर किस तरीके से मुझे दिखाई जा रही है ना, कि हर कोई इंसान ना बहुत जल्दी दूसरों में गलतियों को पॉइंट आउट कर लेता है कि इसकी ये गलती है, इसने ये गलत कर दिया, इसने मेरे से ऐसे कह दिया। हर किसी के अंदर एक ये चीज़ होती है, दूसरों को जज करने की क्वालिटी, लेकिन अपनी गलतियां नहीं दिखती हैं किसी को भी, अपनी नज़र में हर कोई अब सबसे अच्छा होता है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कैसी रिफ्लेक्ट हो रही है कि आप लोग अपनी शेडो साइड को समझ पा रहे हो। अब आपका फोकस दूसरों को जज करने पे, या दूसरों की गलतियां पॉइंट आउट करने पे, या दूसरे सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ये सोचने पर आपका ध्यान अब नहीं है, लेकिन आप खुद को ही जज कर रहे हो ऑप्शन फर्स्ट, कि मैंने सही किया, मैंने क्या गलत करा, मेरे से क्या गलती हुई, क्या मेरे अंदर शेडो साइड है, और मुझे उसे किस तरीके से मुझे उसको हील करना है। बहुत ही प्रैक्टिकल यहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ में हो रहे हो। और मैंने कहा ना, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है कि आप खुद को बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो, है ना। और जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कोई खामी है, आपकी कोई शेडो साइड है, आप बहुत अच्छे से उसे विटनेस करके ना, मतलब उसको हील कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी पिक कर पा रही हूँ। इसके साथ में यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट काफ़ी सारे ना, मैं ऐसे देख रही हूँ कि ऑप्शंस आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या आपको उस यूनिवर्सिटी में जाना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आगे बढ़ने की ना अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, है ना। जॉब ऑफर्स आप लोगों को हो सकता है मिल रहे हों, प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर मिल रहे हों, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर यहाँ पर आप लोगों को करना पड़ेगा। लिटिल बिट कुछ लोग यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं करूँ कि मैं नहीं करूँ, या मैं क्या चूज़ करूँ, मैं कौन सी कंपनी चूज़ करूँ, मैं कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करूँ। तो इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। इट जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो, आगे तो बढ़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से तो बाहर जाना पड़ेगा। तो ये पीछे ठहरने का वक्त नहीं है, क्योंकि अभी ये जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है ये दोबारा नहीं आएगी। तो इसको समय रहते यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग अवेल कर लें, एक्सेप्ट कर लें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और सारी चीज़ें अच्छी तो चल रही हैं, लेकिन कुछ लोगों को थोड़े से यहाँ पे मूड स्विंग्स हो सकता है कि रहें। थोड़े से मूड स्विंग्स यहाँ पर आप लोगों के लिए रहें, और थोड़ी सी पास्ट की कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं कि मैंने तब वो डिसीज़न क्यों ले लिया, मैंने उस इंसान पर ट्रस्ट क्यों कर लिया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, अपने आज में रहें। ऑफ कोर्स अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, या आपकी वजह से किसी और को तकलीफ़ पहुँची, किसी और को दुख हुआ, तो आप माफ़ी ज़रूर मांग लें, है ना। लेकिन अब आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, अब आप उसको बदल नहीं सकते। तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ें, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से और क्या कुछ मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, ऑर्फेंट, इमेजिन, ठीक है, नॉट फॉर यू, ओके,
सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर यहाँ पर आप लोग की एनर्जीज़ को लेकर बात करूँ तो सब मुझे यहाँ पर एक लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। जैसे आप खुद को ना, जैसे एक जनरेशनल गैप वाली बात होती है कि हम अपनी ही जनरेशन से खुद को बहुत अलग समझ रहे हैं, है ना, क्योंकि हम स्पिरिचुअल हैं, हम और सारी चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बारी लोग भी मजाक बना रहे हैं। यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रहा है कि आपके आसपास वाले लोगों से ना आपकी वाइब्स ही मैच नहीं हो पा रही हैं और आप खुद को बहुत अकेला सा फील करते हो। आप लोग सोचते हो मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझे समझ सके। देखो, यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि सारी चीज़ें आपके लिए नई हैं। जब सही वक्त आएगा आप अपनी सोल फैमिली से भी ज़रूर मिलोगे, आप अपने जैसे लोगों से भी ज़रूर मिलोगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी के साथ फिट हो जाएं। हमारी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, हमारा टेस्ट अलग, हर किसी का टेस्ट अलग होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज़बरदस्ती कहीं भी फिट होने की कोशिश नहीं करें। अपनी जो लाइट है, अपना जो ऑरा है, उसको डाउन मत करो हर किसी के साथ फिट होने के लिए। अपने अपने आप से कनेक्टेड रहो, अपने एसेंस के साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि काम करो। जब सही वक्त आएगा तो आपको सही लोग भी मिल जाएंगे। इमेजिन का यहाँ पर मैसेज आया है और मुझे इसके साथ मैसेज मिल रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो विजुलाइजेशन के साथ मैनिफेस्ट करो, विजुलाइजेशन प्रैक्टिस करा करो, ठीक है ना। और मैं आपको एक बात बताऊं, इमेजिन एक ऐसी क्वालिटी होती है ना कि इससे पल भर में हमारा मूड अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। अभी कुछ बुरी चीज़ को आप इमेजिन करो और देखो कैसे आपकी एनर्जीज डाउन होती हैं, कैसे आप पैनिक होना शुरू करते हो, कैसे आप परेशान होना शुरू करते हो। और वहीं कुछ अच्छा सा इमेजिन करके देखना, आपको आपके फेस पे स्माइल रहेगी, राइट। तो इसके साथ काम करें, ये चीज़ कही जा रही है। जब इमेजिन करना ही है ना कुछ, तो कुछ अच्छा ही इमेजिन करना, ठीक है ना। कुछ गलत मत करना, ओके। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। और मैंने कहा था कि कुछ पास्ट की कुछ पुरानी यादें, कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, आप पास्ट के ट्रॉमा को ना ऑप्शन फर्स्ट अभी तक कैरी कर रहे हो और यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसको लेट गो कर दो। उसको लेट गो कर देने में ही भलाई है। लक इज़ ऑन योर साइड, तो भाई आपका भाग्य आपके साथ है। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आ रही हैं, इनको गंवाना नहीं है, मौके को अपने हाथ से निकलने नहीं देना है, नहीं तो फिर पछतावा रह जाएगा। अगर कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ रहा है, जाओ। कुछ नया करना पड़ रहा है, करो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से, अपने मन के डर की वजह से ना, पर मतलब हाथ आई अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यानी कि अपने सपनों के ऊपर भरोसा रखें, विश्वास रखें। ऑप्शन फर्स्ट वो ज़रूर पूरे होंगे और इस एनर्जी को आप लोगों को अपने लिए क्लेम करना है। मैं ये चीज़ बोलूँगी साथ में, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो। 3 वो चीज़ें जिनके लिए आप ग्रेटफुल होना, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस दिस एंड दिस, ठीक है ना। हम जितना ग्रेटफुल होते हैं ना, अपनी लाइफ में उतनी ही अबंडेंस को, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं, और जितना नेगेटिव रहते हैं ना, उतना और ज़्यादा डाउन जाते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेटफुल रहना है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स एम्ब्रेस मी विथ लव। ओके, रिवीलिंग रेडियंस, माई लाइट इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड। पर्ल की एनर्जी है, ओके सर। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कहा जा रहा है कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और हो सकता है कि इन दिनों आपको बहुत सारे एंजल नंबर दिख रहे हो। एंड मेरे पास डेली बेसिस पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, मुझे ये एंजल नंबर दिख रहा है प्रिया, इसका क्या मतलब है। इंडिविजुअली सबको बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और लेकिन हाँ, आप गूगल कर सकते हो। मैं ये सभी को कहूँगी, कोई भी एंजल नंबर दिख रहा है आपको, गूगल पे आप जाके सर्च करोगे, आपको उसके मीनिंग मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं ये भी बता दूँ कि हर एक एंजल नंबर के मीनिंग ना आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी एनर्जीज़ के हिसाब से वेरी करते हैं, राइट।
तो कोई भी एंजल नंबर दिख रहा है, आप उसका मीनिंग पढ़ लो एंड देन अपनी इंट्यूशन को यूज़ करो कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर एंजल्स आपको जो मैसेज देंगे ना, साइंस के थ्रू ही दे रहे हैं, एंड आपको उनको रिसीव करना है, आगे बढ़ना है। एंड यकीन मानो, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ध्यान करो, आप मेडिटेशन करो, और आप क्लियरली समझ पाओगे। अपने मन को शांत रखो, क्योंकि यूनिवर्स से एंजल से कनेक्ट करने का तरीका यही है कि आप अपने आप को शांत रखो। आप तभी वो कम्युनिकेट कर पाओगे, तभी उन्हें सुन पाओगे, आप तभी उनको समझ पाओगे। ठीक है, इसके साथ में रिवीलिंग रेडियंस का मैसेज है, और यहाँ पे 6 ऑफ वंस और चैरियट की भी एनर्जी है। सो भाई बहुत कुछ आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। मैं आपको चमकते हुए देख रही हूँ, मैं आपको निखरते हुए देख रही हूँ। और कभी कभार ना हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़े से पेन को, दर्द को बर्दाश्त करना पड़ता है ना। जैसे आपने एक बटरफ्लाई के बारे में सुना होगा, तो वैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा दर्द अभी बर्दाश्त कर लो, ये आपके आगे के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, थोड़ी सी पता नहीं कुछ मजबूरियां हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन यस, थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप इस पेन को बर्दाश्त करें। आज मेहनत कर लोगे और उसका फल जैसे देख लो कल मिलेगा। हालांकि मैं नहीं कहती कि आप कल में जियो या फिर आप बीते कल में जियो, आप अपने आज में जियो, खुश रहकर करो जो भी कर रहे हो। किसी भी काम को, ऑप्शन फर्स्ट, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, बोझ समझ के नहीं करना। जैसे कि आप ऑफिस जा रहे हो, उस काम को बोझ समझ रहे हो, नहीं, खुश होके करना है, ठीक है ना। हनुमान जी, बजरंग बली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। तो भाई हनुमान जी की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, शक्ति आप लोगों को मिल रही है आगे बढ़ने की, एंड प्रोटेक्शन। आप प्रोटेक्टेड हो, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप लोग चाहें डेली बेसिस पे हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। जो भी लोग कर रहे हो वो बताना भाई अपना एक्सपीरियंस, ओके। एंड आपका रूट चक्र भी एनहेंस होता है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। ओके, माँ बगला मुखी, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। आप बहुत पावरफुल हो, ऑप्शन फर्स्ट, और मामूली आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो। आप बहुत स्पेशल हो अपने आप में। देखो, हर कोई अपने आप में स्पेशल होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बस भीड़ का हिस्सा बन के ना खुद को उसी भीड़ में खो देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को समझते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को समझते हैं, अपनी पावर को समझते हैं, और उनके अंदर ना एक चाह होती है कि मुझे कुछ बहुत अलग करना है, मुझे कुछ सबसे बड़ा करना है, मुझे कुछ सबसे ज़्यादा, सबसे अलग, वही लोग अपना नाम बनाते हैं, दुनिया उन्हीं लोगों को सलाम करती है। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको डरना नहीं है। इन केस, मुझे पता नहीं क्यों इस तरीके की एनर्जीज फील हो रही है, जैसे कॉलेज वगैरह में जैसे बुली किया जाता है, किसी ने मजाक बना दिया, ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई होंगी, और इन चीज़ों की वजह से ना आपका जैसे कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। यहाँ पर कहा जा रहा है भाई उन लोगों को लेट गो करके ना, उनको उनके हाल पे छोड़ के आगे बढ़ो। ये ज़िंदगी, ये कहते हैं ना, दुनिया गोल है, उनका सबका जो जैसा करते हैं वैसा ही सामने आ जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो ब्लेसिंग है ना आप लोगों की लाइफ में, वो है, एक तो जो भी कोई आपका बुरा चाहता था ना भाई, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग उस चीज़ से आज़ाद हो रहे हो भाई। आपका बुरा चाहने वाले आपका बुरा कर ही नहीं पाएंगे, उल्टा उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो आपने डरना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं। आपने बस आगे बढ़ना है अपने सफ़र की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ, ये चीज़ कही जा रही है। और दूसरा, एफर्मेशन ज़रूर प्रैक्टिस करें, विजुअलाइजेशन यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज़रूर प्रैक्टिस करें आप लोग, क्योंकि ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। माँ बगलामुखी हनुमान जी का नाम ज़रूर लेते रहें अपने लिए, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट डे है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और क्रिस्टल्स परचेस करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज, अगर आप लोगों ने न्यू लाइफ का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में ये न्यू मून क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन सी यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, एंड गुप्त नवरात्रि के साथ साथ कौन सी ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। ओके, तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स।
ऑप्शन 2। ओके, सो ऑप्शन 2, करंटली बहुत सारे चेंजेस आप लोगों की लाइफ में हो रहे हैं। लाइक ऐसा हो रहा होगा कि चीज़ें आपके हाथ में होंगी ही नहीं, और अपने आप ही मतलब आप चीज़ों को संभाल ही नहीं पा रहे, आप चीज़ों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, अपने आप बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में, है ना। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। देखते हैं चेहरों से कि यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या आता है। ऑप्शन 2, स्ट्रेंथ, ओके। एस ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ wands, 4 ऑफ कॉइंस। कुछ लोगों ने हो सकता है यहाँ पे रिसेंटली अपना कोई नया काम शुरू करा हो। ये जो एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, और या फिर से कुछ लोग प्रोसेस में हैं, कुछ नया शुरू होने ही वाला है, कोई नया काम, कोई कुछ तो है यहाँ पर। मैं निकाल लूँ एक बारी सारे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। The Hanged Woman, Princess of Wands, सो ऑप्शन 2, अगर यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहले तो न्यू बिगनिंग्स की बात कर लेती हूँ कि इस न्यू मून के साथ कौन सी न्यू बिगनिंग्स हैं। तो अगर से आप लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसा है कि कुछ भी नया शुरू करा है, कोई भी नया रेजोल्यूशन लिए हैं, या किसी नए काम को शुरू करने की आप लोग प्रोसेस में हो, किसी नई रूटीन को सेट यहाँ पर आप लोग अपने लिए कर रहे हो, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, मैं पहले ही बता दूं। हालांकि मेहनत बहुत ज़्यादा रहेगी। लाइक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कुछ लोग बस कुछ ही घंटों की नींद ले रहे हैं और पूरे दिन जैसे बहुत सारा काम कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों में बिजी हो आप लोग, है ना। तो यस, मेहनत बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो भी मेहनत आप लोग कहीं ना कहीं कर रहे हो ना, आपको उसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। 4 ऑफ wands की एनर्जीज के साथ जैसे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे लग्जरी आपकी लाइफ में आ रही है, या कुछ अच्छी ब्रांडेड चीज़ों को आप अपने लिए परचेज कर रहे हो। कुछ लोग अपने लिए ज्वेलरीज ले रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन यस मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जैसे आपने जो भी सेविंग वगैरह अपनी करी, आप अच्छे तरीके से उनको इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ में, या अपने लिए कुछ लग्जूरियस प्रोडक्ट्स को, चीज़ों को परचेज यहाँ पर कर रहे हो। पैसे कमाने की चाह बहुत ज़्यादा है इस पाइल के लोगों में, है ना, बहुत सारा पैसा कमाना है। और ये चाह इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपने अपनी लाइफ में पैसे की कमी को भी झेला हो। तो अब आपका ऐसा है कि मैं अपने पेरेंट्स को खुशी दे सकूं, मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को खुशी दे सकूं, जो भी चीज़ें पहले उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई मैं वो कर सकूं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली बहुत आगे जाओगे आप लोग। लेकिन यस, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये चाह जब तक पॉजिटिव रहे तब तक बहुत अच्छा है, लेकिन जब ये नेगेटिविटी में बदल जाए ना, तब ये बहुत ख़राब है। मतलब कि क्या होता है, फिर कुछ लोग ना कुछ गलत रास्तों को चूज़ करने लग जाते हैं, कुछ सिंपल वेज को चूज़ करने लग जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो भी करना है ईमानदारी से करना है, ईमानदारी का खाना है भाई, मेहनत का खाना है, वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। सब लोग नहीं होंगे, कुछ लोगों के लिए मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, लालची नहीं बनना है, ग्रीडी नहीं बनना है आप लोगों को, ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। बाकी न्यू बिगनिंग्स की बात करूँ तो यस, यहाँ पे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, नए नए ऑफर्स आ रहे हैं, यहाँ पर सक्सेस आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल रही है। यहाँ पर कुछ लोग मुझे अपनी जीत का जश्न मनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, आप लोग पार्टी दे रहे हो लोगों को, आप लोग किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और काम बहुत करने वाले हो, मेहनत बहुत करने वाले हो, अंदर बहुत ज़्यादा जोश रहेगा, जुनून रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, फुर्तीले आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहोगे, एनर्जेटिक आप लोग यहाँ पर फील करोगे। और जैसे आप ठानोगे ना कि आज के दिन में मुझे ये काम पूरा करना है, आप उसको पूरा करके ही मानोगे। मतलब अपनी विल पावर के एकदम पक्के, अपने दृढ़ निश्चय, जो भी रेजोल्यूशन लिया है वो पूरा करना ही है तो करना ही है। या तो काम हाथ में लोगे नहीं, अगर लोगे तो फिर उसे पूरा ही करोगे, चाहे कितना ही टाइम लग जाए आप लोगों को। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। इसके साथ साथ अगर बात करूँ, क्योंकि गुप्त नवरात्रि है, तो आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो यहाँ पे पहला कार्ड है हैंग्ड वुमन का।
ओके, सो यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी हैं, ऑप्शन ऑप्शन टू आप लोगों के लिए कि इमोशनली अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अनसॉर्टेड पड़ी होंगी। लाइक जैसे कि कोई इंसान आपकी लाइफ में है ना, अब ना अपने दिल की बात बता पा रहे हो, ना कह पा रहे हो, ना चीज़ें आगे बढ़ पा रही हैं, ना कम्प्लीटली कुछ ऑफ हो पा रहा है। तो एक एक ऐसी अजीब सी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में होगी कि मतलब क्या करें, मूव ऑन करें या वेट करें या क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन अब आप लोग को ये मैंने एक एग्जांपल से बताया है, आप लोग की लाइफ में ऐसी कुछ रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है बाय द वे। सो यहाँ पर भाई ऐसी अगर किसी सिचुएशन में आप लोग फंसे हुए थे तो उसका जैसे सोल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है, एक नए कदम आप लोग बढ़ा रहे हो। अब या तो वो सिचुएशन जो है या तो पर्टिकुलरली हाँ हो जाएगी या फिर से ना हो जाएगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कोई भी सिनेरियो रह सकता है। लेकिन आपको अब आगे किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे अपने आपको अपनी लाइफ को मैनेज करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो वो मझधार में जैसे नैया फंसी हुई थी, अभी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। यही एनर्जी टू ऑफ कॉइन्स के साथ भी मुझे नज़र आ रही है। इसके साथ अगर ब्लेसिंग की बात करूँ तो नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, और सिंपली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत सारा पैसा आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, पैसे आने के रास्ते यहाँ पर बन रहे हैं। कुछ पार्ट टाइम आप लोग अपना शुरू कर रहे हो, कुछ बिजनेस आप लोग अपना शुरू कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो ना, तो केवल जॉब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे और अदर वेज भी ढूंढोगे इनकम के। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। तो फिर ऑफ कोर्स मेहनत तो रहेगी। हाँ, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए है। नाइट ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर, टू ऑफ कॉइन्स है आप लोगों के लिए। एक चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि जल्दीबाजी मत मचाना, है ना, क्योंकि सपने बहुत सारे हैं, बहुत सारा जोश है, बहुत सारा जुनून है आप लोग के अंदर। जल्दीबाजी मत बचाना, दूसरों से खुद को कंपेयर मत करना, है ना, कि वो इतना टाइम में आगे बढ़ गया तो मुझे भी इतने ही टाइम में यहाँ तक पहुँचना है, ये करना है वो करना है। अपने हिसाब से चलना, अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं ऑप्शन टू। in yeah, deep knowing, message in a bottle. सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आप लोग के लिए ये एनर्जी का है। तो इस वक्त अगर मैं आप लोग को बताऊँ ऑप्शन टू, आप लोग इस वक्त ना कंप्लीट अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से कनेक्टेड हो, एक्शन लेने हैं, डिसीजन लेने हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ में, आगे बढ़ना है, मैस्कुलिन एनर्जी से कनेक्टेड हो। और ये एनर्जी जो एक तरीके से जो आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी है वो थोड़ी सी इम्बैलेंस पड़ी है, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, देखो ये एनर्जी जो होती है ना, जब हम अपने इमोशन से कनेक्टेड होते हैं तो हम चीज़ों को ना बैलेंस करके आगे बढ़ते हैं, हम चीज़ों को नर्चर करके आगे बढ़ते हैं। हमारी लाइफ में प्यार की भी अपनी वैल्यू होती है, हमारे अपने प्रिंसिपल होते हैं, हमारे अपने सिद्धांत होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो। नो मैटर आप लोग मेल हो फीमेल हो, आप इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन आपकी मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कुछ लोगों की ओवर एक्टिव हो रही है। अब फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप अनुलोम विलोम डेली बेसिस पे ज़रूर करें, आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आप लोग मून स्टोन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में है यहाँ पे डीप नोइंग, जो भी कुछ लाइफ में होता है वो किसी न किसी मकसद से होता है, वो किसी न किसी रीज़न से ही होता है। आप इस वक्त बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे, तो कुछ चीज़ों के बिना मतलब समझे ना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन टू, कि अपनी स्पिरिचुअल साइड से भी कनेक्टेड रहो, अपनी फेमिनिन साइड से भी कनेक्टेड रहो। अगर गलती है तो उसे एक्सेप्ट कर लो, उसे मान लो, माफ़ी मांग लो। और स्पिरिचुअलिटी के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालना, ध्यान करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालना। आपकी ना एनर्जीज बैलेंस रहेंगी,
ओके, ये चीज़ यहाँ पे है। इसके साथ है यहाँ पे मैसेज इन ए बॉटल। तो मैं ऐसे देख रही हूँ ऑप्शन जो कि आप लोगों को ना बहुत सारे साइंस मिलेंगे, एंजल्स की तरफ से मैसेजेस मिलेंगे, और आपको बस उन्हें समझना है। प्रकृति का हमसे बात करने का अलग ही अंदाज होता है, और सबके लिए वो अलग अलग होता है ना, कि आप किस रूप में आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो, आप किस रूप में उनको फील कर पा रहे हो, आप उनको महसूस कर पा रहे हो, वो आपको उसी तरीके से जवाब देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको अवेयर रहना है और उन साइंस को समझना है, उन सिंबल्स को, वो साइंस को, वो मैसेजेस को यहाँ पर समझना है। ठीक है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन साइड में रहोगे, भागते दौड़ते रहोगे, तो फिर नहीं समझ पाओगे। तो थोड़ा सा ठहरना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा लाइफ में ठहराव होना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने कहा कि प्राणायाम करना एक तो, और थोड़ी देर ध्यान भी ज़रूर करना। ओके, और देखते हैं यहाँ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, a time to give rather than take, have faith in your dreams। ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये वाला कार्ड। आप लोग चाहो तो ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग भी एक बार ही देख सकते हो, मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कुछ मैसेजेस आपके लिए वहाँ भी हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट पहला कार्ड है, टाइम टू गिव rather than टेक। तो देखो, इस समय तो ये ना करने का टाइम है। हो सकता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो आपको उतने सपोज आप जितनी मेहनत कर रहे हो आपको उतना आउटकम नहीं मिल रहा हो, लेकिन वो मिलेगा ज़रूर। अभी की जो मेहनत है ना वो बाद में रंग लेकर आएगी। जैसे बाद में काम जो है वो ऑटोमेशन जोन पे चलेगा, अभी लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी ना बहुत ज़्यादा ये मत सोचो कि हाय मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतनी सैलरी नहीं आ पा रही है, इतनी मेहनत हो रही है, इतनी इनकम नहीं हो पा रही है। वो ज़रूर होगी, लेकिन अभी यहाँ पर आप किसी चीज़ की ना नींव रख रहे हो, आप उसको सेटल कर रहे हो, आप उसको शुरू कर रहे हो, तो मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। इसके साथ में है यहाँ पे हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ज़रूरी नहीं है हमने जैसे सोचा है, हमने जैसे प्लान किया है हमेशा चीज़ें वैसे ही वर्क हो। तो यहाँ पर आपको विश्वास रखना है। अगर कुछ परेशानी भी आती है ना वो सॉर्ट हो जाएगी। आप अपने ऊपर विश्वास रखना, थोड़ा सा धैर्य रखना, वो सॉर्ट हो जाएगी। इसके साथ में है यहाँ पे शो दी वर्ल्ड द रियल यू। तो ये जो समय है ना ऑप्शन जो आप लोगों के लिए, ये है अपनी यूनिकनेस के साथ कनेक्ट करने का, अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी के साथ कनेक्ट करने का, दुनिया को दिखाने का कि आप क्या हो, आपके अंदर क्या हुनर है, आप लोग की क्या पहचान है, आप लोग किस चीज़ में परफेक्ट हो। किसी और को फॉलो नहीं करना है ना, अपनी पहचान बनानी है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और अभी ये जो न्यू मून है ये भी एक्वेरियस साइन में है। अपना कर्म करते चलो भाई, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। तो ये एक एफर्मेशन है जो आप लोग अपने लिए दे सकते हो बार बारी। माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, मेरे सपने सच हो रहे हैं, मेरे सपने सच हो रहे हैं। तो ये एफर्मेशन आप लोग के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। अपने सपनों को आप लोग कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, यही मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए मिल रहा है। तो सपने देखो, ऑप्शन 2 सपने देखो, वो पूरे भी ज़रूर होंगे। और यहाँ पे भी यही मैसेज है ना, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप इस एफर्मेशन को अपने लिए बार बार ही फॉलो करें, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। एंड ये चीज़ मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी बोली थी कि 3 वो चीज़ें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस दिस एंड दिस। ठीक है ना, क्योंकि हम जितना ग्रेटफुल रहते हैं अपनी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा अबंडेंस को, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसके साथ में है यहाँ पे इग्नाइटिंग करेज, आई एम स्ट्रॉन्ग, वेलियंट एंड करेजियस। सो ये भी एक एफर्मेशन है जो कि आप अपने लिए दे सकते हो। बहुत ही अच्छी एफर्मेशन है और मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है इस एफर्मेशन के साथ। तो बहुत ज़्यादा करेज, जैसे मैंने कहा, जोश है, जुनून है, करेज है आप लोगों के अंदर, वो जग रहा है। और ये बिल्कुल ऐसी एनर्जी है जैसे घोड़े पे बैठ के अभी निकल पड़े हो, बस दौड़े जा रहे हो, बस आगे बढ़े जा रहे हो।
तो ये आगे बढ़ने की बहुत एनर्जी है, लेकिन कहाँ थमना है ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, नहीं तो थक जाओगे ना, फिर कुछ करने की हिम्मत ही नहीं बचेगी। तो कहाँ रुकना है, कहाँ स्टॉप लेना है, कहाँ ठहराव ज़रूरी है, इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है ना। लास्ट यहाँ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस है। ऑप्शन 2, आद्यकाली योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो भाई यहाँ पे आपकी लाइफ के लिए कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में रोशनी ही रोशनी होगी और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो ये ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, लेकिन यस मुझे एक मैसेज फिर से आप लोगों के लिए मिल रहा है कि थोड़े से पैसों के लिए या कुछ के लिए ना गलत रास्ते को चूज़ अपने लिए नहीं करना, सही रास्ते पे चलना है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। शिवलिंग, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़िंदगी ही आपकी टीचर है ना, ये ज़िंदगी ही आपको सिखा रही है। तो यहाँ पर आपने सीखना है, समझना है, एंड जो भी हो रहा है ना आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड यस अगर आप लोग चाहें तो पाइराइट से, ये है पाइराइट, ठीक है, आप लोग अपने लिए पाइराइट को ज़रूर वियर कर सकते हैं। सक्सेस का ही क्रिस्टल है, मनी का ही क्रिस्टल है, आप लोग की हेल्प करेगा आपके ड्रीम्स को अचीव करने में। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो रीडिंग तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।